Good morning, dear student. Today we will learn our subject English 2. I am your teacher Rubina, Standard 3rd. This is our book Get Going Grammar. Now, today we will learn about Chapter 12, Unit 12, Male or Female. Now, what is male? Male means आदमी और female means औरत. और here we लर्न अबाउट जेंडर. जेंडर मतलब जात, औरत जात या आदमी जात, ऐसा बोलते हैं ना. स्त्रीलिंग या पुल्लिंग. स्त्री यानी औरत तो फीमेल, और पुल्लिंग मतलब पुरुष मेल. तो ये जेंडर है यानी इंसान की जात है, औरत या मर्द, इस तरीके से. ठीक है, सिंपल भाषा में बोलो तो नर या मादा, जिसको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी कहते हैं, जेंडर जाति को. ठीक है. नाउ रीड एंड एन्जॉय, पढ़ो और मज़ा करो, मतलब मज़ा लो. वंस देयर लिव्ड ए किंग एंड ए क्वीन. एक बार की बात है, एक राजा और एक रानी थे. देखो मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ तो अच्छे से दिखेगा आप लोगों को ये लेसन. ठीक है. देखो किंग जो है मेल है और क्वीन फीमेल है. दे रूल लाइक लायन एंड लायनेस. वो लोग अपने प्रजा पे कैसा राज करते थे, राज्य पे कैसा राज करते थे, जैसे कि एक शेर और शेरनी. लायन मेल है और लायनेस फीमेल जेंडर है. देखो ये जेंडर होता है, जात होती है. ठीक है. मेल जेंडर जो होता है पुल्लिंग होता है, फीमेल जेंडर होता है वो स्त्रीलिंग होता है. ठीक है. मेल अब समझ में आ गया, मेल फीमेल किसको कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेवर सच रूलर्स वेर सीन और हर्ड. ऐसे किसी भी राज्यकर्ता के बारे में हमने सुना भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा. टू डू जस्टिस दे वेर ऑलवेज कीन मतलब हमेशा अपने काम में अपने जो जस्टिस. अब राजा है तो जाहिर सी बात है वो इंसाफ करेगा, तो वो इंसाफ करने में बहुत ही मतलब अच्छा था. उसका इंसाफ बहुत ही अच्छा होता था, साफ सुथरा होता था. वो कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता था. मैन एंड वीमेन. देखो मैन यहाँ पे मेल है और वीमेन यहाँ पे औरतें हैं. ठीक है, ये फीमेल है. मेन एंड वीमेन ऑफ द किंगडम यूज टू गैदर एट द बीट ऑफ देयर ड्रम. मतलब जब भी कोई मतलब में ढंढेरा पीटता तो वहाँ पर औरतें और आदमी एक ही बार में सब वहाँ पर जमा हो जाते थे उसकी आवाज़ पे. द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल्सो न्यू द रूलर्स वेर जस्ट. और वहाँ के जो बॉयज़ थे, मेल थे, लड़के थे, और गर्ल्स फीमेल जो भी थी, मतलब वो भी वहाँ के कायदे कानून जानते थे. नो बडी कुड फाइंड फॉल्ट विद देम. और कोई भी उस राजा रानी के जो काम करते थे वो लोग मतलब में प्रजा को संभालते थे, हर तरीके से न्याय करते थे, उनके साथ इंसाफ करते थे और हर चीज़ का ख्याल रखते थे, तो कोई भी उनकी गलती निकाल नहीं सकता था. स्लोगन हेल्ड दैट इन एवरी किंगडम सच रूलर्स आर ए मस्ट. और हर जगह ये नारा लगा रहता था कि भाई ऐसे राज्यकर्ता होने चाहिए, ऐसे राजा रानी होने चाहिए, है ना, हर जगह होने ही चाहिए. इस तरीके के नारे लगते थे. तो देखो वी आर गोइंग टू हार्ड वर्ड्स. अब इस लेसन के जो हार्ड वर्ड्स उसकी तरफ देखते हैं, जा रहे हैं. जस्टिस, व्हाट्स राइट एंड फेयर, यानी जस्टिस मतलब इंसाफ, जो सही हो और गलत ना हो, ऐसा है ना, सही हो ऐसा, झूठ नहीं हो मतलब में. कीन, फुल ऑफ एंथुजियाज्म से भरा हुआ, है ना, जो करने का काम करने की इच्छा होती है इंसान में कि मैं अच्छे से करूँगा, है ना, मेहनत से करूँगा, समझ के करूँगा, ये होती बात. ये है. हेलिंग, हियर टू शाउट. अब ये बोलते हैं ना, नारे लगाते. हेलिंग मतलब नारे लगाना, चिल्लाना, बोलना जोर से. अब आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ. हम लोग कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो मेल और फीमेल जेंडर के हैं, मतलब में जिसको हम कह सकते हैं मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन जेंडर को लेके, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं. जेंडर वर्ड्स इंडिकेट वेदर द पर्सन रिफर टू आर मस्क्यूलाइन मेल और फेमिनाइन फीमेल. देखो अभी मैंने तुम लोग को मेल और फीमेल बताया, बराबर. अब मेल और फीमेल में क्या होता है. मेल मतलब मस्क्यूलाइन, मैंने जैसे बताया पुल्लिंग, और फीमेल मतलब फेमिनाइन, जो स्त्रीलिंग बताया, बराबर ना. अब जिसमें जो आदमी है, जैसे कि बॉय है तो वो लड़का है तो मेल है, तो मेल मतलब मस्क्यूलाइन, यानी हम उसको पुल्लिंग कहेंगे. और मैन है, जैसे बॉय, मैन,
फादर, ग्रैंडफादर, ये सब क्या है, आदमी लोग हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मेल आएगा, मस्कुलाइन आएगा। और जैसे कि तुम्हारी मम्मी है, आंटी है, सिस्टर है और गर्ल है कोई, तो ये सब लड़कियां हैं, ठीक है। तो उसको फीमेल कहा जाएगा। फीमेल है तो फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर मेंस के लिए यूज़ होता है जो, और फेमिनाइन जेंडर औरतों के लिए यूज़ होता है, लड़कियों के लिए यूज़ होता है, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड हो या फिर इंसान हो, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल मदर फेमिनाइन, फीमेल है, औरत है। फादर मस्कुलाइन, मेल है, आदमी है। द वर्ड्स सेक्स मीन्स मेल और फीमेल। अब जो वर्ड जो है सेक्स हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब होती है जात, चाहे वो औरत जात हो, मेल हो तो आदमी, और फीमेल है तो औरत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल मेल पर्सन और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर। देखो मैंने अभी पहले ही तुम लोगों को बोला, चाहे वो जानवर हो, बर्ड हो या इंसान हो, तो जितने भी मेल हो उसमें से जितने भी आदमी हो वो सारे सारे मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। जैसे कि मैन है, फादर है, अंकल है। अब देखो इसमें लायन भी आ जाएगा, लायन एनिमल है तब भी, लेकिन लायन है तो मेल ना, आदमी है ना, इसके लिए मस्कुलाइन जेंडर। किंग है, किंग आदमी होता है ना, इसके लिए क्या आएगा, मस्कुलाइन जेंडर। और फीमेल पर्सन, जैसे फीमेल पर्सन में चाहे वो एनिमल हो, बर्ड हो या इंसान हो, तो उसमें जितने भी फीमेल पर्सन और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, तो वो सारे के सारे फेमिनाइन जेंडर में आएंगे। जैसे वुमन औरत, गर्ल लड़की, आंट आंटी चाची, जो भी बोला मामी, लायन शेरनी, क्वीन रानी, ये सारे के सारे क्या है, फेमिनाइन जेंडर है ना। फेमिनाइन जेंडर मतलब कि औरत लोग का स्त्रीलिंग, मस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग और फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग। मस्कुलाइन होगा तो मेल होगा और फेमिनाइन होगा तो फीमेल होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ नाउन इज ए थिंग। अगर नाउन कोई चीज़ का नाम, कोई चीज़ है, इट इज सेड टू बी न्यूटर जेंडर, तो हम उसको नपुंसकलिंग में गिनेंगे। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, उसमें जान नहीं है, बुक है उसमें भी कोई जान नहीं है, पेन है, फैन है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इनमें जान नहीं है ना। हम जैसे इंसानों में होती है, हम सांस लेते, ऐसे ये सब सारी चीज़ें नहीं लेती, तो इनको न्यूटर जेंडर में गिना जाता है। न्यूटर मतलब नपुंसकलिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा बड़ा करती हूँ कि अच्छे से तुम लोगों को दिखाई दे। देर आर सम नाउन्स विच कैन बी आइदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो मस्कुलाइन भी होते हैं और फेमिनाइन भी होते हैं, यानी उसके अंदर दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स। अब पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, इसमें मस्कुलाइन भी है और फेमिनाइन भी है, आदमी भी है, औरत भी है। गार्डियन यानी वाली, उसमें भी तुम्हारे चाचा मामा भी आ सकते हैं, मम्मी पापा भी आते हैं, बराबर ना, दादा दादी भी आते हैं गार्जियन में। तो ये देखो क्या है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों होते हैं। फ्रेंड, अब फ्रेंड लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। फिर पार्टनर मतलब तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ कोई जैसे गेम खेल रहे हो तुम लोग, तो तुम्हारे साथ ग्रुप में अगर है तो तुम्हारे साथ जो खेलने वाला तुम्हारा पार्टनर है, तो पार्टनर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। चाइल्ड बच्चा, अब बच्चा लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। और छोटा सा बेबी जो न्यू बॉर्न होता है, उसमें भी लड़का और लड़की दोनों होते हैं, है ना। बेबी हम छोटे बच्चे को कहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये सारे इसके अंदर दोनों जेंडर आ गए, बराबर, फेमिनाइन भी और मस्कुलाइन भी। ये कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। Could you tell me how to know the gender by looking at words used for pronoun? अब ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के लिए यूज़ होते हैं, तो क्या हम उसको देख के बता सकते हैं कि भाई वो मस्कुलाइन है, फेमिनाइन? तो बता सकते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया है, वाई नॉट, क्यों नहीं। लर्न दिस वर्ड एज गिवन इन द फॉलोइंग लिस्ट। ये जो टेबल दिया है उसके अंदर देख के हम लोग सीख सकते हैं भाई कि कौन सा मस्कुलाइन के लिए यूज़ हुआ है, कौन सा फेमिनाइन के लिए यूज़ हुआ है प्रोनाउन, तो हम बता सकते हैं। अब देखो मस्कुलाइन जेंडर में क्या क्या आएगा, ही जो आदमी के लिए यूज़, हीज, हिम। अब दे बहुत सारे आदमी हो तो यूज़ होगा, देर उनका, देम ये बहुत सारे लोगों के लिए, यू, योर, योर्स,
वी, आवर, आवर्स। देखो इसी तरह जो ये मस्कुलाइन में यूज़ हुआ है ना, यू, योर्स, वी, आवर्स, दे, देयर, देम, तो ये इतने जो नीचे की ये जो 3 लाइन है वो सेम फेमिनाइन जेंडर के लिए भी यूज़ होती है। देखो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि औरतें होती हैं, हम सब बोलती है, वो सब औरतें, हम सब औरतें, ये भी कोई सामने वाली औरत हो तो ये यू ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 लाइन दोनों में सेम है। देखो मस्कुलाइन और फेमिनाइन में प्रोनाउन के तौर पे ये सारे प्रोनाउन है, ठीक है, जो हमको नाउन के जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, तो ये सेम है ये तीनों लाइन, खाली ऊपर की एक लाइन अलग है। देखो शी लड़की के लिए, औरत के लिए यूज़ होती है, हर उसका, हर वो, और हर्स उसका। अब न्यूट्रल जेंडर में सिर्फ इट आएगा, इट और इट्स आएगा, है ना। देखो मस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग, न्यूट्रल मतलब ऐसा जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जिसमें जान नहीं होती, तो नपुंसकलिंग में इसका यूज़ होता है। अब ये है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर में क्या आएगा, सबके लिए यूज़ होता है। देखो कॉमन जेंडर सभी के लिए यूज़ होता है, चाहे वो मस्क्यूलाइन हो या फेमिनाइन हो या न्यूटर हो, देखो वो सब के लिए यूज़ होता है। अब कॉमन जेंडर के जो प्रोनाउन है वो सारे इसमें भी देखने को मिलेंगे, सिवाय कि फर्स्ट लाइन के। देखो ये फर्स्ट लाइन के अलावा ये जो जितने देर, देम, दे देखने को मिले, और ये आई, माई, माइन को छोड़ के, क्योंकि ये जो है वो पर्सन खुद बोलता है, इसलिए इसको छोड़ के बाकी के नीचे के देखो सेम ही, ठीक है। तो ये हमारे मतलब में जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं इंग्लिश, तो उसमें जिस हिसाब से यूज़ होता है उस हिसाब से कॉमन जेंडर में आता है। बाकी कॉमन जेंडर में देखा जाए तो कौन कौन आएगा, ऐसे लोग जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं आगे तुम लोगों को बता देती हूँ। और ये जो वीडियो है ये तो हम इकरा स्कूल के ऐप पे रखते ही, ये तुमको पता है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स रिवाइज करते हैं फिर से ये लेसन में क्या क्या सीखा हमने। वर्ड्स इंडिकेट वेदर सर्टेन नाउन्स आर मेल और फीमेल। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि भाई ये इंसान सामने वाला मेल है या फीमेल, आदमी है औरत। जैसे बॉय है तो मेल है, गर्ल है तो फीमेल है औरत है, डॉग है तो कुत्ता है तो मेल है, और बीच यानी कुत्तिया है तो वो फीमेल है ना। यानी मतलब उसका जेंडर बताता है कि उसकी जात बताता है कि मस्क्यूलाइन है या फेमिनाइन है। फॉर मेल वी यूज़ द वर्ड मस्क्यूलाइन जेंडर। मेल के लिए हम लोग मस्क्यूलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग यूज़ करते हैं। फॉर फीमेल फेमिनाइन जेंडर, और फीमेल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्ड फेमिनाइन जेंडर। सर्टेन नाउन्स विच आर कॉमन टू बोथ मेल एंड फीमेल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, है ना, तो उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। आर सेड टू बी कॉमन जेंडर, तो उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। बिलोंगिंग टू बोथ, दोनों को बिलोंग करता है। जैसे चाइल्ड, उसमें लड़का भी होता है लड़की भी होती है बच्चे में। पेरेंट्स, माँ बाप, तो उसमें मेल भी होता है फीमेल भी होता है, ये कॉमन जेंडर है। चाइल्ड, पेरेंट, गार्जियन, बेबी, स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़का भी होता है लड़की भी होती है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन जेंडर है। Beside masculine gender, feminine gender and common gender, we have yet another gender called neutral gender. अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि masculine gender पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, और कॉमन जेंडर जिसको हम कहते हैं सामान्य, जो सबके लिए यूज़ होता है ना, कॉमन लोग सबके लिए, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो, दोनों होते हैं, ठीक है, उसमें कॉमन जेंडर होता है। तो उसके अलावा भी एक और जेंडर है न्यूट्रल जेंडर। तो मैंने पहले ही बताया, ऑल थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर, जैसे कि ट्री है, टेबल है, पेन है, बुक है, बैंगल्स। जैसे कि टेबल, पेन, बुक, बैंगल्स, ये हम इंसानों की तरह नहीं होते, चलते फिरते नहीं होते, है ना। ट्री भी एक जगह पे खड़े होते हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। अब प्रोनाउन, जैसे मैंने बताया, वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं ऐसे वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। आर यूज टू अकॉर्डिंग टू द जेंडर, वो जेंडर के मुताबिक ही यूज़ होते हैं, है ना। तो उसमें मिक्सिंग हो जाता है, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल के लिए भी कभी कभी क्या होता है, एक सेम जैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। ऑफ द नाउन्स दे रिफर टू, मतलब में प्रोनाउन जो है वो जो नाउन के हिसाब से रखा जाता है, बराबर। तो उसमें मस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर आवर लेसन इज ओवर, बाय।